Hello everyone, welcome to Synopsis IAS. My name is Divyanshi Singh and I've secured rank 34 this year in UP PCS and selected as Deputy Collector. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि how we can prepare State PCS along with UPSC और if we are preparing for UPSC हम उसके साथ साथ State PCS के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं. इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली स्टेट पीसीएस में यूपी पीसीएस को रेफर करूंगी बिकॉज आई हैव गिवन दिस एग्जाम सो आई नो मोर अबाउट दिस. बाकी हर स्टेट पीसीएस में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं पेपर के पैटर्न में, राइट, पेपर के टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, सो दैट यू हैव टू एनालाइज बेस्ड ऑन व्हाट आर द क्वेश्चंस आस्क्ड एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, राइट. So let's begin. First, we should know कि what are the different category of students, right? There are two categories of student. One, जिनका primary focus जो है वो UPSC है and secondary focus जो है that is any state PCS examination, right? And दूसरी category के students वो हैं जिनका primary focus is state PCS and the secondary focus is UPSC. राइट. तो अगर हम सबसे पहली कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें सो दे शुड नो कि अगर जो स्टेट पीसीएस है, यूपीएससी है और जो भी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस है, राइट, उनका नेचर ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट नेचर ऑफ एग्जाम क्या है, राइट, नेचर ऑफ क्वेश्चंस दैट दे आस्क वो डिफरेंट है, राइट. यूपीएससी में इट्स नॉट वेरी फैक्चुअल, राइट. It is always related to the static topics. Even if the current events that are being asked, they would be somehow related with the static topic. And आपको सोचना पड़ेगा चीज़ों में, right? When you are solving questions, आपको analytical skills उनको डेवलप करना पड़ेगा. यू हैव टू थिंक. ज़रूरी नहीं आपको सारी चीज़ें पता हो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, तो आपको प्रॉपर अपना ट्रिक्स वगैरह यूज़ करनी पड़ेंगी. अपना सारी नॉलेज को यूज़ करते हुए एलिमिनेशन एंड एवरी स्ट्रैटेजी यू हैव टू ट्राई देयर. स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में भी प्रीलिम्स लेवल पे आपको इस तरीके के क्वेश्चंस फेस करने को मिलते हैं, बट द अमाउंट ऑफ सच क्वेश्चंस, द नंबर ऑफ सच क्वेश्चंस, यहाँ पर अगर वो क्वेश्चंस आपको 25 से 30 मिलेंगे, सो यहाँ पे आपको स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में वैसे क्वेश्चंस 2 से 3 क्वेश्चंस मिलते हैं, उससे ऊपर नहीं मिलते, राइट. सो इस तरीके की एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी, राइट. तो अगर आप कैटेगरी 1 स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यहाँ पर इस स्टेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट. आप ये चीज़ के लिए प्रैक्टिस करते हैं, सो आपको ये कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट, इन क्वेश्चंस में. बट द क्वेश्चंस विच आर फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, करंट इवेंट से लेके सीधे सीधे कोई इवेंट कहीं हुआ तो उसकी जगह कौन सी हुई, राइट, वहाँ पर पूछ देंगे. कोविड हॉस्पिटल्स यूपी में कहाँ कहाँ बने, राइट, कौन सा अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आपको यूपी में एयरपोर्ट्स दे दिए, या फिर किसी का भी नाम पूछ लिया, किसी एयरपोर्ट का नाम, ये कौन सा एयरपोर्ट है. सो ये फैक्चुअल डिटेल्स जो है मोर और लेस यूपीएससी स्टूडेंट्स दे डोंट प्रिपेयर, राइट. इस तरीके से हमारी पढ़ने की आदत भी नहीं होती है. बट अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं देन इन दैट केस आपको थोड़ी एडिशनल मेहनत करनी पड़ेगी, आपको चीज़ें जो हैं साथ साथ करनी पड़ेंगी. सो इफ़ यू आर लाइक कि आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं एंड आप स्टेट पीसीएस को भी दिमाग में रखें, तो अगर कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है यू कैन हाईलाइट दैट थिंग. आप उसको हाईलाइट कर लीजिए, अपने नोट्स में अलग से मेंशन कर लीजिए, राइट. इफ़ यू आर मेकिंग ऑनलाइन नोट्स तो आप उसको अलग से मेंशन कर सकते हैं, राइट. तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं. और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो यू कैन फॉलो सम करंट अफेयर मैगजीन और सम कोचिंग मटेरियल दैट इज बीइंग देयर. आप उसको यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो नॉलेज है, उसको कंप्लीट कर सके फॉर द स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस, राइट. एंड जो सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है अगर उनकी बात करें तो दे कैन बेसिकली दे आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट पीसीएस. सो उनके लिए इट्स नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग फॉर मेजरली जो मेजर चंक ऑफ क्वेश्चन आता है 80 और 90 क्वेश्चंस विच आर मोर और लेस फैक्चुअल होंगे. अगर हिस्ट्री से भी कोई क्वेश्चन आता है तो दे वुड बी फैक्चुअल. मेडिकल हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा तो वो फैक्चुअल होगा. सो दे आर बेसिकली प्रिपेयरिंग, तो उनको वहाँ पर प्रीलिम्स स्टेज में उतनी दिक्कत नहीं होती है. मेंस के लिए अभी हम आगे बात करेंगे कि कैसे हमें अपनी प्रिपरेशन को चैनलाइज करना है, बट प्रीलिम्स स्टेज में इतनी दिक्कत नहीं होती है, राइट. सो फॉर यूपीएससी दे शुड नो कि आप जो कैटेगरी टू स्टूडेंट हैं दे शुड फोकस कि आप एनालिटिकल स्किल्स भी अपनी डेवलप करें, सो दैट अगर आप यूपी पीसीएस की स्ट्रैटेजी से यूपीएससी का पेपर सॉल्व करेंगे देन दैट विल नॉट वर्क हियर. तो आपको सेकेंडरी फोकस है, देन आपको एडिशनल मेहनत यूपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी. दैट इज़ वन थिंग.
Now we talk about the stages of examination. Stages of examination are 3, right? One is prelims, mains and interview. ये सभी PCS एग्जामिनेशन या UPSC में कॉमन है. अब डिफरेंस यहाँ पे यही आ जाता है पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, कैसा पैटर्न है, राइट, या नेचर ऑफ क्वेश्चंस कैसे हैं. सो इफ यू टॉक अबाउट प्रीलिम्स में जो स्टेट PCS के एग्जामिनेशंस होते हैं, स्टेट PCS हो गया या फिर UPSC हो गया, तो स्टेट PCS में नेचर ऑफ क्वेश्चंस दे आर मोर फैक्चुअल एंड फैक्चुअल क्वेश्चंस का नंबर ज़्यादा होगा. UPSC में जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस हैं दे वुड बी लेस फैक्चुअल, राइट, लेस फैक्चुअल, मोर कॉन्सेप्चुअल. सो ये डिफरेंस जो है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC देन आपको कॉन्सेप्चुअल डिटेल्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा. यू हैव टू वर्क अपॉन एनालिटिकल थिंकिंग कैपेबिलिटीज़, राइट, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का आपको यूज़ करना ज़्यादा पड़ेगा. UP PCS में आपको थोड़ा या फिर स्टेट PCS में आपको मेमोराइज ज़्यादा करना पड़ेगा, फैक्चुअल डिटेल्स ज़्यादा देखनी पड़ेंगी. एंड अगर आप दोनों चीज़ें साथ साथ में कर रहे हैं तो आपको दोनों काम साथ साथ में करना पड़ेगा. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप प्रीलिम्स की अगर बात कर रहे हैं, राइट. देन मेंस की अगर हम बात करें तो अभी वी वुड बी टॉकिंग अबाउट कि मेंस में हमें क्या चीज़ें करनी है, राइट. सो इफ़ यू सी कि प्रीलिम्स का जो पेपर है UP PCS या स्टेट PCS में, ये ऑब्वियसली नेचर ऑफ क्वेश्चंस वुड वेरी डिपेंडिंग अपॉन आप किस PCS की बात कर रहे हैं, बट मोर और लेस नेचर ऑफ क्वेश्चंस दे आर मोर फैक्चुअल. सो इफ़ यू सी हिस्ट्री 25 to 30 क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड, ज्योग्राफी से भी 30 से 25 क्वेश्चन आते हैं. देन करंट अफेयर का सेगमेंट यहाँ पे 20 से 35 क्वेश्चन दे आर बीइंग आस्क्ड. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द UPSC में यहाँ पे भी आई हैवंट केप्ट एनी पर्टिकुलर सेक्शन एज करंट अफेयर का सेक्शन, बिकॉज यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं आप उनको एक वाटर टाइट चेम्बर में डिवाइड नहीं कर सकते कि ये करंट अफेयर से, राइट. दैट वुड बी मोर और लेस रिलेटेड टू द स्टैटिक ओनली. स्टैटिक से कहाँ रिलेटेड है वो डिपेंड करेगा. इकोनॉमी में मे बी सम स्कीम दैट माइट बी आस्क्ड, सो वो करंट अफेयर की कहने को है बट दैट इज रिलेटेड टू इकोनॉमी, राइट. पॉलिटी में कोई अमेंडमेंट आता है, सो दैट इज कहने की बात है कि वो करंट अफेयर का है, बट दैट वुड बी एसोसिएटेड विद सम सॉर्ट ऑफ स्टैटिक पार्ट ऑफ द सिलेबस. सो इन UPSC आपके लिए मुश्किल है थोड़ा डिमार्केट करना, जबकि अगर हम स्टेट PCS की बात करते हैं तो वहाँ पे करंट इवेंट्स जो GK बेस्ड फैक्ट्स होते हैं दे आस्क मोर. इस तरीके की नॉलेज जो है कि कौन सा इवेंट कहाँ हुआ, कौन सी पर्टिकुलर इंडेक्स आई है तो उसमें इंडिया की रैंक, दो इस तरीके के क्वेश्चंस UPSC में भी आते हैं, बट उनका नंबर जो है दैट वुड बी लिमिटेड. यहाँ पर जनरली वी एक्सपेक्ट कि ऐसा क्वेश्चन पक्का ही आएगा, राइट. थीम कौन सी थी, कोई रिपोर्ट आई तो उसकी थीम क्या है, इस तरीके की नॉलेज जो है आपको ज़्यादा इकट्ठी करनी पड़ती है फॉर द स्टेट PCS एग्जामिनेशन, राइट. एंड देन आपको अपनी स्टेट PCS, अपने स्टेट पे भी वहाँ पे क्या इवेंट्स हो रहे हैं उन पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि कोई समिट UP में तो नहीं हुई या कोई सी और स्टेट की बात करें तो वहाँ तो नहीं हुई, राइट. फिर कौन कौन पार्टिसिपेट किए, बुक्स वगैरह, उनसे कौन से बुक का ऑथर कौन है, स्पोर्ट्स में भी किसने कौन सा मेडल जीता. तो इस तरीके के करंट अफेयर के करंट इवेंट्स जो है वो स्टेट PCS में आते ज़्यादा हैं. UPSC दैट डज नॉट आस्क दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मच. तो आपको ये सारी चीज़ें एनालिसिस जो है वो देखनी पड़ेगी. करंट अफेयर्स पे आपको प्रीलिम्स में UP PCS या अदर स्टेट PCS में इस तरीके की फैक्चुअल डिटेल्स पे काफ़ी फोकस करना पड़ेगा. यहाँ पर आपको UPSC में अगर हम बात करें सो यू हैव टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्चुअल पार्ट. यू हैव टू स्टडी द करंट अफेयर थिंग बट यू हैव टू ऑल्सो रिलेट कि ओके आई एम स्टडिंग इट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव. तो हम उसको उस तरीके से पढ़ते हैं और थोड़ा एनालिटिकल, थोड़ा डेप्थ में हम ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं कि वी शुड नो कि क्या प्रोविजंस है. कोई अमेंडमेंट आता है, कोई एक्ट आता है, कोई पॉलिसी आती है, देन वी ट्राई टू नो व्हाट आर मेजर निटिग्रिटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कीम. सो ये चीज़ें प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है, राइट. देन इफ वी टॉक अबाउट द करंट अफेयर सेगमेंट, सो करंट अफेयर में मोर और लेस योर अप्रोच इज सेम. आप UPSC या स्टेट PCS के लिए बात करें, दोनों के लिए ही यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर. बट न्यूज़पेपर में वी डोंट हैव टू गिव इन कि हम 2 घंटे से न्यूज़पेपर कर रहे हैं. एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में हमें न्यूज़पेपर कवर करना है. वी शुड नो कि व्हाट आर द इश्यूज दैट आर गोइंग ऑन, राइट. बिसाइड्स दैट वी कैन रीड करंट अफेयर मैगजीन. सो UPSC स्टूडेंट्स के लिए दैट विल डू, क्योंकि ज़्यादातर जो भी कोचिंग मटीरियल्स पीपल प्रोवाइड दैट इज़ मोर रिलेटेड टू द UPSC पार्ट. UP PCS या स्टेट PCS के लिए अलग से कोई इतनी बड़ी मैगजीन्स वगैरह पॉपुलर मैगजीन्स नहीं निकाली जाती है, राइट. सो व्हाट यू कैन डू इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट PCS along with UPSC, you can read yearly compilation. yearly compilations आते हैं ई दृष्टि, घटना चक्र पब्लिकेशन की, एंड लक्ष्य आती है मंथन पब्लिकेशन की. सो दैट यू कैन रीड
आप ये 3 महीने की भी आती हैं, एनुअल पब्लिकेशंस भी आती हैं, एनुअल भी आती है, आप उनको लेकर के जो भी उसमें है थोड़ा बहुत रट लीजिए, दैट विल डू। आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम है दैट कैन हेल्प इन दैट। और मेंस में भी इफ यू आर पुटिंग सर्टेन स्कीम्स जो भी आपकी स्टेट रेलिवेंट है, सो दैट विल फेच यू मोर मार्क्स, राइट। सो आप करंट अफेयर के लिए यू कैन स्टिक टू फ्यू सोर्सेज, डोंट एक्सपैंड योर सोर्सेज सो मच। न्यूज़पेपर, वन मैगजीन, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी मेजरली तो आप न्यूज़पेपर और मैगजीन तो कर ही रहोगे, उसके साथ साथ आप ये कर सकते हो, राइट। ये जो ईयरली कंपाइलेशन आता है, और जो स्पेसिफिकली स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं वो तो ये सब पढ़ते ही हैं, राइट। सो यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग, आप यूपीएससी के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो यू कैन स्टडी सम करंट अफेयर मैगजीन जो यूपीएससी के लिए आती है, वो आप करिए। बिसाइड्स दैट दोनों के लिए ही न्यूज़पेपर पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन टॉकिंग अबाउट द मेंस, सो मेंस के लिए दोनों ही एग्जाम में आपको नेचर समझने के लिए एग्जाम का सिलेबस देखना पड़ेगा, राइट। सिलेबस के साथ साथ यू हैव टू स्टडी, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो फोकस करने पड़ेंगे, वो लगाने पड़ेंगे। सो अगर आप स्टेट पीसीएस का देखते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सो यू वुड फाइंड क्वेश्चंस आर मोर डायरेक्ट, राइट। वेयरएज अगर हम यूपीएससी में देखें क्वेश्चंस आर नॉट दैट डायरेक्ट, आपको थोड़ा तो घुमा करके देंगे क्वेश्चन, आपको सोचना पड़ेगा कि ओके व्हाट इज रेलिवेंट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मैं सारी चीज़ें नहीं डाल सकती, जो पूछा है उस पर मुझे ज़्यादा डिस्कस करना है, राइट। एंड ऑल्सो द कीवर्ड्स की डिस्कस है, क्रिटिकली एग्जामिन है, राइट, इल्यूसिडेट है, इलस्ट्रेट है, ऑल ऑफ दैट यू हैव टू फोकस अपॉन। बट स्टेट पीसीएस में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे देन द क्वेश्चंस आर मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको इतना नहीं सोचना होता है। सो सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, right। And besides that, if you talk about UP में the nature of exam is now again changing। मेंस में भी जो क्वेश्चंस आते हैं now they are more on यूपीएससी लाइन्स। आज से यूपीएससी 5-6 साल पहले जो क्वेश्चंस जिस तरीके के पूछता था, यूपीसीएस भी अब उस तरीके के क्वेश्चंस पूछने लगा है। इट इज़ ऑल्सो आस्किंग कि क्रिटिकली एग्जामिन दिस पर्टिकुलर इशू और डिस्कस। सो वहाँ पर क्या होता है कि आप अगर कोई यूपीएससी वाला स्टूडेंट है सो उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बट स्टेट पीसीएस के लिए ही जो प्रिपेयर कर रहे हैं खाली, तो उनको थोड़ा दिक्कत होता है। सो यू बोथ हैव टू रियलाइज दिस थिंग कि यू हैव टू लुक एट द पेपर पैटर्न देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि अच्छा इस तरीके से आप पेपर की डिमांड है, तो आप उस तरीके से फिर अपनी आंसर प्रैक्टिस करें और अपनी तैयारी को उस डायरेक्शन में करें। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट, राइट। Then in UP PCS और PCS examinations you should know कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस एग्जैक्टली सेम नहीं होता अगर आप यूपीएससी से उसको कंपेयर करें। सो सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप दोनों के सिलेबस को अच्छे से कर लो। देयर माइट बी सम एडिशनल पॉइंट्स विच आर देयर इन योर स्टेट सिलेबस, तो आपको वो अलग से करने पड़ेंगे अगर आप सिर्फ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ में पीसीएस कर रहे हैं। सो सिलेबस को ध्यान रखते हुए आपको सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी, राइट। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आंसर राइटिंग बेस्ड ऑन वंस यू कवर योर सिलेबस, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आंसर राइटिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यू हैव टू डू अलॉन्ग विद द सिलेबस। आप तैयारी करते टाइम ही व्हेन यू आर कवरिंग योर सिलेबस, उसके बाद व्हेन यू आर डन विद योर सिलेबस देन यू कैन प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, राइट। और लाइक मीन टाइम अगर आप पेपर 1 कंप्लीट कर लेते हो अपने ऑप्शनल का, राइट, सो देन ऑल्सो यू आर इन अ गुड पोजिशन कि आप थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहे। एंड व्हेन यू आर डन विद ऑल बोथ द पेपर्स देन योर आंसर्स विल इम्प्रूव, आंसर क्वालिटीज विल इम्प्रूव। सो प्रैक्टिसिंग आंसर लाइक अराउंड आप एक हफ्ते में 2-3 बार कर सकते हो, दैट कैन हेल्प। देन अगर हम यूपी पीसीएस की बात करें सो यूपी पीसीएस में हिंदी में जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर जो आता है उसके मार्क्स ऐड होते हैं, जबकि यूपीएससी में मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, राइट। सो यहाँ पर आपको हिंदी भी अच्छे से करना पड़ेगा। बहुत लोग हिंदी को छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं। सो यहाँ पे ये रैंक भी डिसाइड कर देती है आपकी एंड हो सकता है सिलेक्शन भी डिसाइड करे। सो मेनी पीपल दे आर नॉट सो गुड इन हिंदी पार्ट। सो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप हिंदी कैसे अच्छे से कर रहे हैं। जो भी बुक्स आती हैं, जो भी आपको ल्यूसेंट की बुक आती है एक हिंदी की, वो सारी चीज़ें आप लेकर के इसको इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। अराउंड 10-15 days इट विल टेक, सो यू कैन इवन टेक आउट द टाइम बिफोर द मेन्स एग्जाम, आप उस टाइम पे भी इसको कर सकते हैं, राइट। Then other than that, time management. So time management you will know only when you are done with your syllabus, right? You are done with your syllabus and you start practicing answers. At least you should give some mocks before writing the actual examination so that you should know कि आप पेपर कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। So उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। एंड once you are done with your syllabus, you mug it up, you mug whatever you have prepared
and then you write answers. Your time management will improve. टाइम विल जो भी आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है दैट विल रिड्यूस. उसके लिए आप थोड़ा प्रैक्टिस भी करें बिफोर एंटरिंग इनटू द मेन एग्जामिनेशन. Then I'll talk about how Synopsys IAS that can help you, because हमने अभी बात किया कि how we can do integrated preparation, right? How can we manage current affairs? So यहाँ पर क्या है कि there are several courses that are available at Synopsys IAS जो कि आपके काम को आसान कर देंगे, right? If you talk about there are several courses, 20 50 सीरीज है. So this particularly helps you कि जो भी high yielding topics है, हाई यील्डिंग टॉपिक्स जो भी रिपीट होने के चांसेस जिनके ज़्यादा हैं, सो ये सारे कोर्स में आपको उस तरीके के टॉपिक्स पे आपको मटेरियल मिलेगा, आपको पढ़ाया जाएगा, राइट. सो यहाँ पर आप अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो और आपको टाइम जो चीज़ आप खुद करेंगे, एनालाइज करेंगे, वो टाइम जो है वो आपका यहाँ पे कम हो जाएगा, राइट. बिसाइड्स दैट देयर इज मेन सीट गारंटी प्रोग्राम. सो मेन सीट गारंटी प्रोग्राम विल हेल्प द स्टूडेंट्स ऑफ यूपीएससी, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी के लिए जो क्वेश्चन पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर, उससे यूपीएससी अभी भी क्वेश्चन पूछता है. पहले मान लो कोई ऑप्शन में कुछ दिया था, उसको अब किसी नए फॉर्मेट में करके पूछ सकता है. सो उस तरीके से, और इस पर्टिकुलर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सो दैट ऑल्सो हेल्प्स अस एनालाइज कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ द यूपीएससी. सो यहाँ पर आपको ये चीज़ हेल्प करेगी टू बेटर सॉल्व दोज क्वेश्चंस. आपको एक ही जगह पे सारे डिटेल्ड एनालिसिस एंड डिटेल्ड आंसर्स जो हैं आपको इस प्रोग्राम के अंडर में मिल जाएंगे, राइट. Besides that, the PT 360 course, this is very good course because UPSC में it is not necessary that they will ask you the current event जो कि एक साल के है, right, and even in any state PCS examination. So यहाँ पे जो contemporary issues हैं, जो कि hot topics रहे हैं and they are still in use, ज़रूरी नहीं है कि वो एक साल में ही हुए हों, 2-3 साल पहले भी हो सकते हैं. So उस तरीके के comprehensive और contemporary issues को comprehensively PT 360 course में cover किया जाता है, right. Besides that, when you talk about mains, so mains in 300 topics, this particular program is relevant for both UPSC and UPPCS or any state PCS examination, क्योंकि यहाँ पर वो टॉपिक्स को कवर किया जाता है which are related with the current events, right. करंट इवेंट से रिलेटेड टॉपिक्स को हम कवर करते हैं, so that will help you give an extra edge over others, कि आपके करंट अफेयर बेस्ड आंसर राइटिंग भी होती रहेगी एंड यू विल ऑल्सो गेट गुड कंटेंट, राइट. देन मेन्स आंसर बिल्डिंग प्रोग्राम, दिस इज जस्ट टू रिड्यूस योर बर्डन. वॉट एवर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो हम मेन सीट गारंटी प्रोग्राम में प्री के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसी तरीके से हम मेन्स आंसर बिल्डिंग प्रोग्राम में मेन्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं, उन पे आंसर राइटिंग कैसे करनी है उसको बिल्डअप करते हैं, राइट. सो इन दिस एंड यू ऑल्सो नो कि मेन्स में क्या होता है, क्वेश्चंस दैट आर एज इट इज आस्क्ड, कभी कभी तो रिपीट हो जाते हैं. सेक्युलरिज्म का क्वेश्चन है, सो दैट गेट्स रिपीटेड, राइट. लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, उसमें यूपीएससी क्या ही बार बार अलग अलग पूछेगा एंड दैट इज वेरी मच द पार्ट ऑफ सिलेबस. सो उस तरीके के जो टॉपिक्स हैं, राइट, दैट आर बीइंग आस्क्ड अगेन एंड अगेन, एंड इफ यू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो वो आपको पता चल जाएगा, राइट. तो वो सारी चीज़ें जो है हम इस पर्टिकुलर कोर्स में करते हैं. सो दिस इज आई थिंक वेरी मच रेलिवेंट फॉर एनीवन. Then there are also several optional courses that are available at Synopsys IAS. Geography optional का course है. Besides that, PSIR and PubAd. So there are several optional available at Synopsys IAS. And किसी भी state PCS examination में भी optional subject तो होता ही है, right? So you can get all of these programs at this one shop, Synopsys IAS. So I'll take you to the website. So this is the website. You can see what all courses, list of courses that are available here, right. So you can see here several optional courses, optional foundation courses are there. This geography optional is there, sociology optional, PSIR, PubAd and geology optional that are available at Synopsys IAS. Besides that, there are certain special courses जिनके बारे में मैंने बात किया अभी. So you can click on this section, special courses. You will get to know what all courses are there. PT 360, 2020, 50-50, mains answer building, GS4 ethics. In this also this is also a fringe area which is often very much neglected. So उसकी case studies वगैरह जो हैं that you will get in this particular topic. Besides that, mains answer building and all. So you can visit the website and here you can click and get to know about the details of what all things would be covered in this particular course, right. So you can visit the website and look at the details and register if you want to.
Thank you.